कलेक्शन 1 मिलियन से बढ़कर 1.5 मिलियन हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। ये रवि नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 शानदार सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में, जिनकी कहानियां आपको आखिर तक सीट से उठने नहीं देंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आखिरी फिल्म आपको चौंका देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूवी आती है वीरुन्नु। कहानी की शुरुआत होती है सफल बिजनेसमैन जॉन कलाथिल की रहस्यमयी मौत से। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ एक सड़क दुर्घटना में घायल होकर मरने लगती है। अंतिम सांसों में वह एक अजनबी हेमंत से कहती है कि वह बलन नाम के व्यक्ति से मिले। हेमंत को यह बात अजीब लगती है और वह इसकी तह तक जाने का फैसला करता है। सुराग उसे एक पुराने शहर और वहां के लोगों तक ले जाते हैं। यहां उसे पता चलता है कि जॉन और एलिजाबेथ की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी, बल्कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो आम लोगों की नज़र में अच्छे और सम्मानित लगते हैं। जैसे जैसे हेमंत सच्चाई के करीब पहुंचता है, उसके लिए खतरा बढ़ता जाता है। बलन के पास इन मौतों का राज है, लेकिन वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अंत में सच्चाई सामने आती है। यह सब एक पुराने पारिवारिक विवाद, पैसे और सत्ता की लड़ाई का परिणाम था। तो दूसरी मूवी आती है वीरा धीरा सूरन। यह पूरी कहानी एक ही रात की है। काली, विक्रम एक छोटे कस्बे में अपने परिवार के साथ शांत जिंदगी जी रहा है। लेकिन उसका पुराना बॉस रवि, पृथ्वीराज, उसे फिर से अपराध की दुनिया में खींच लाता है। कारण है एसपी अरुणगिरी, एसजे सूर्या, जो रवि और उसके बेटे कन्नन को खत्म करने की योजना बना रहा है। काली शुरू में मना करता है, लेकिन जब उसके परिवार पर खतरा आता है, तो वह मान जाता है। उस रात मंदिर के उत्सव में काली, रवि और उनकी टीम अरुणगिरी को मारने की कोशिश करते हैं। कहानी फ्लैशबैक में दिखाती है कि कैसे अरुणगिरी ने सालों पहले काली के दोस्त की हत्या करवाई थी और यह बदले की लड़ाई है। रात भर हिंसा, चेज और खतरनाक योजनाओं के बीच काली अपने परिवार को बचाने और पुराना हिसाब चुकाने में सफल होता है। अंत में वह रवि और कन्नन दोनों को खत्म कर देता है, लेकिन अरुणगिरी को जिंदा छोड़ देता है, ताकि वह अपनी हार का दर्द महसूस करे। तो तीसरी मूवी आती है गुम्मस्थान। यह कहानी है एक साधारण दिखने वाले सरकारी क्लर्क की, जो बाहर से शांत और मासूम लगता है, लेकिन अंदर से बेहद चालाक और खतरनाक है। वह कानून की कमियों को इतनी अच्छी तरह जानता है कि उनका फायदा उठाकर अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाता है। हत्या को वह एक हादसे की तरह पेश करता है, ताकि पुलिस को भी शक न हो। उसके घर की ऊंची ऊंची दीवारें, बंद कमरों के रहस्य और उसके ठंडे दिमाग का खेल फिल्म के दौरान खुलता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सच्चाई सामने आती है कि उसने न सिर्फ पत्नी की हत्या की, बल्कि पहले भी कई ऐसे काम किए हैं जो कानूनी लूपहोल्स के कारण बच गए। फिल्म का अंत दिखाता है कि अपराधी का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग होता है। तो चौथी मूवी आती है लाइव। एक टीवी चैनल की प्रोड्यूसर कैटी एक नया रियलिटी शो बनाती है, लाइव। इसमें 6 लोग बैठकर रशियन रूलेट खेलते हैं। रिवॉल्वर में एक असली गोली और बाकी नकली होते हैं। हर राउंड में एक व्यक्ति गोली चलाकर खुद पर किस्मत आजमाता है। शो का इनाम करोड़ों डॉलर है, और इस लालच में ऐसे लोग आते हैं जो पैसों के लिए जान जोखिम में डालने को तैयार है। कोई कर्ज में डूबा है, कोई परिवार के लिए पैसे चाहता है, तो कोई बस शोहरत के लिए आया है। कैमरे के सामने उनका डर, लालच और असली इमोशंस खुलकर आते हैं। जैसे जैसे राउंड बढ़ते हैं, मौत की असलियत और लोगों की सोच का अंधेरा सामने आता है।
क्लाइमेक्स में एक प्रतियोगी जीत तो जाता है, लेकिन शो की वजह से एक और मौत हो जाती है, इस बार लाइव टीवी के बाहर। तो पांचवी मूवी आती है पुलिस स्टोरी 3। चान काकुई, जैकी चैन, एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है जिसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए। मिशन में उसकी पार्टनर है जेसिका यांग, मिशेल येओ, जो एक एलिट चीनी पुलिस वुमन है। चान गैंग में अंडरकवर घुसता है और धीरे धीरे उनका भरोसा जीतता है। इस बीच उसे कई बार अपनी पहचान छुपाने के लिए खतरनाक स्टंट और झूठ बोलने पड़ते हैं। फिल्म में ऊंची इमारतों से कूदना, हेलीकॉप्टर से लटकना और तेज रफ्तार ट्रेन पर फाइट जैसी हैरतअंगेज सीक्वेंस है। अंत में चान और जेसिका मिलकर गैंग के लीडर को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस मिशन में उन्हें अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ती है।